कमेंट करते हैं हम उधर से कैसे हैं। ये अपना नाम बता दीजिएगा। मेरा नाम धनंजय कुमार है और मैं बलिया से आया हूँ। दिक्कत क्या है भैया? दिक्कत है कि हमको एक साइड का पैरालिसिस है, तो जीपी की वजह से हुआ था। 1 साल हो गया, काफ़ी दवा कराए हैं, लेकिन दवा से कुछ फर्क वैसा नहीं हुआ। और जैसे जो अभी एक्सरे करवाए थे भैया कहीं? हाँ, सिटी स्कैन करवाए थे, उसमें क्लोट आया था, दिमाग की नस में क्लोट आ गया। अच्छा। मैं बलिया में कराए थे और अपने मतलब दिल्ली कराए, बलिया कराए थे, उसके बाद दिल्ली करवाए। वहाँ से भी दवाई कराए, कुछ वैसा फर्क नहीं हुआ। मैं दवा का यूट्यूब पे देखा वीडियो, बहुत अच्छा लगा, बहुत हल्का हो गया मेरा हाथ। जहाँ मूवमेंट था वहाँ मूवमेंट हुआ? मूवमेंट यहाँ ज़्यादा दिक्कत था, ये सही हो गया। हाँ, पूरा उठ रहा है। बहुत ठीक है, ठीक। लकवा लगने पर तुरंत क्या उपाय किया जाए, इसके बारे में मेरा अपना राय है कि सबसे पहले तो जो स्थान एफेक्टेड है, जो स्थान इफेक्ट हो गया, उस स्थान के लिए पहला आहार में उस आदमी का वज़न अनुमानतः जितना हो उसमें 2 जोड़कर, मान लो कि 52 केजी का आदमी है, यह अंदाज लग गया, तो 52 और 2 52 केजी का है, तो 6 और 2 मान 10 केजी पर 1, तो 52 केजी पर 6 हुआ। 6 और 2 8 दबा लहसुन को मोटा तुरे लेकर उसको 2 फाँक काट लेना चाहिए। दो दाल कहते हैं, 2 दाल करना चाहिए। खूब बढ़िया से छीलना चाहिए, उसके पतले झिल्ली को भी निकाल लेना चाहिए और 1 पाव दूध में 1 पाव पानी डालकर उसको डाल देना चाहिए और गर्म करना चाहिए। जब वो पानी उड़ जाए, दूध बच जाए, तो उसको छान लेना चाहिए और अगर वो पी पाता है तो ठीक है, नहीं तो चम्मच करके उसके गले में डालना चाहिए। जो ही आप डालने लगेंगे उसके अटैक जो हैं वो कम होने लगेंगे। जो ही आप डालने लगेंगे 2-4 घूंट जाएगा, उसके बाद अटैक कम होने लगेगा, क्योंकि वो अंदर के भागों में वो जो फैलाव आ गया था उसको वो एक्सटेंडर कर देगा। तो एक तो तरीका ये है। दूसरा तरीका है कि 100 ग्राम तेल में 50 ग्राम लहसुन, 100 ग्राम तेल में 50 ग्राम लहसुन को छीलकर फाड़कर गर्म करना चाहिए और जब वो जलने लगे, मतलब ब्राउन कलर से नीचे आ जाए, तो उसको तेल को छान लेना चाहिए और तेल को छानकर और उस लहसुन को जो निकाले हैं उसको कल्क बना लेना चाहिए, पीस लेना चाहिए और पीसकर उसमें मिलाना चाहिए। मिलाने के बाद जब गर्म करेंगे तो वो क्या होगा, नीचे बैठ जाएगा और ऊपर हो जाएगा तेल ही तेल। फिर तेल को छान कर रख लीजिए। जो भाग इन्फेक्टेड है, जो भाग अफेक्टेड है, उस अफेक्टेड भाग पर लगाया जाए। ये अपने घर का उपाय है। तीसरी बात जो हम हमेशा कहते हैं कि लकवा का मतलब होता है बात, हवा का सीज होना, हवा जाकर लॉक होना। तो एयर को निकालने के लिए सबसे बढ़िया चीज़ है पानी लेकर, जो ठंडा हो, बहुत गर्म पानी नहीं हो, गुनगुना हो, उस पानी को लेकर एक पैड में, पानी कपड़े के पैड में लेकर के और उस पार्ट को आहिस्ता आहिस्ता शेक करना चाहिए। शेक करने से क्या होगा, वो पार्ट सिकुड़ेगा, जो पार्ट फैला हुआ था वो पार्ट सिकुड़ेगा और एयर लीक हो जाएगी। तो अभी रास्ता तुरंत का है, इसलिए एयर लीक हो जाएगी, तो फिर स्टैंडर्ड एयर में आ जाएगा। तो 2 उपाय तो मैंने ये बताए। एक तीसरा सरल उपाय है कि जिस समय लगे उस सारे बदन के कपड़े को ढीला कर देना चाहिए, माने मुक्त करना चाहिए उसको, किसी प्रेशर के अंतर्गत नहीं ले जाना चाहिए। और उसके पास खड़े लोग ज़्यादा क्रिटिसाइज न करें,
ताकि वो आवाज़ जो जाएगी उससे वो थिंक बढ़ जाएगा, और जो थिंक बढ़ जाएगा तो ब्रेन का काम बढ़ जाएगा, जिससे वो प्रेशर में चला जाएगा। तो उस समय तो उस और लोगों को हटा देना चाहिए, हटा करके और हाय तौबा नहीं मचाना चाहिए। तो जो होना है सो होना है, लेकिन उसमें सह देना ये मेरा राय नहीं है। जहाँ तक बन सके तो मसाज, मतलब कड़ा मसाज नहीं देना चाहिए, हल्का हल्का ही हाथ से मिलाना चाहिए उस पार्ट को। ये 3 बातें मैंने बताई। चौथा बताया कि उसके अपर भाग को, अपर भाग मतलब सर के तरफ के भाग को हमेशा थोड़ा ऊंचा रखना चाहिए, और पैर तरफ के भाग को नीचा रखना चाहिए, ताकि प्रेशर ब्लड का जो है वो डाउन में रहे। ब्रेन में तो हेमरेज हो रहा है केवल प्रेशर के कारण, तो प्रेशर कम हो। ये बात ध्यान में रखने की बात है। तो ये 4 बातों का ध्यान अगर रखा जाए तो अटैक से बचा जा सकता है। वो पार्शियल पैरालिसिस जिसको कहते हैं, मैंने क्षण भर के लिए आता है और क्षण भर में चला जाता है और फिर पुनः बड़े भाग में आता है, तो पार्शियल पैरालिसिस में ये काम करने से फ़ायदा होने लगता है, बशर्ते कि जो लहसुन छील लेना है उसको वो कंटिन्यूअसली 1 माह ले, ये नहीं कि तुरंत छोड़ दे। 1 माह कंटिन्यूअसली लेगा तो सल्फ़र की मात्रा ज़्यादा हो जाएगी, और सल्फ़र की मात्रा ज़्यादा होने से ब्लड का क्लॉटिंग ख़त्म हो जाएगा। ये 4 बातें हम ध्यान रखने की कहते हैं। हाँ, आकृति पर हमेशा ध्यान देना चाहिए, कौन सा पार्ट सिकुड़ रहा है, कौन सा पार्ट फैल रहा है। उसमें अंग कुछ फैलते हैं और कुछ सिकुड़ते हैं। जो जो विचारों का आगमन होता जाता है, माने बाहरी विचारों का आगमन होता जाता है और उसके साथ वो प्रतिकार करने के चक्कर में लग जाता है, तो प्रेशर ज़्यादा बढ़ जाती है, और इस प्रेशर के चलते वो ज़्यादा डैमेज हो जाता है। तो ज़्यादा डैमेज होने की संभावनाएं कम हो जाएगी अगर इतनी बात को ध्यान में रखा जाए। अर्जुन का छाल, जिसको काहू बोलते हैं, अर्जुन का छाल अगर मिल जाता है तो अर्जुन के छाल को जामुन के छाल के साथ और आम के छाल के साथ, जामुन का छाल, आम का छाल, अर्जुन का छाल और नीम का छाल, अर्जुन, जामुन, आम और नीम, ये 4 छालों को अगर बराबर मात्रा में लेकर उबाल दिया जाए और उबाल कर उसमें 10 पत्ता तुलसी का डाल दिया जाए, डाल करके अगर थोड़ा सेंधा नमक डाला जाए, थोड़ा सेंधा नमक डाला जाए और उबाल करके जब वो 3/4 बचे तो उसको छान कर रख लिया जाए। एकदम क्लीन कपड़े से छाना जाए जिसमें 2 तह कपड़ा हो, ताकि कड़ ना जाए। तो पूरा छान करके रख लिया जाए और 4 चम्मच 2-2 घंटे पर अगर देते चले जाएंगे, 2-2 घंटे पर अगर देते जाएंगे। हाँ, आप बोलेंगे कि सेंधा नमक का आपकी मात्रा नहीं बताई। 1 लीटर में 10 ग्राम, 1 लीटर में 10 ग्राम। फिर से सुन लीजिए, ये सब मात्राएं सम होंगी वो, और 1 लीटर में 10 ग्राम के हिसाब से सेंधा नमक होगा। और जब ये बॉयल होकर के 3/4 बचेगा तो वो पानी रख लें और 3 या 4 चम्मच करके, पहले 3 ही चम्मच दीजिए, उसके बाद में जो थोड़ा सुधार होने लगे तो 4 चम्मच देने लगे। तो 4 चम्मच देने लगेंगे तो आपको वो नॉर्मल होने लगेगा। हाँ, एक लाइन और बोलते हैं हम इसमें कि जो पानी से धो रहे हैं, नहा रहा है या वो अपर लेयर में यूज कर रहा है, उसमें सेंधा नमक की मात्रा डाल करके तब ले, तब भी कड़ा होने की क्रिया, बॉडी की कड़ा होने की क्रिया खत्म हो जाएगी और वो आराम से स्टॉक से बाहर निकल जाएगा। जो बताया वो तो बात एकदम क्लियर समझ में आ गई होगी। ये
उस समय का प्रोटेक्शन है। प्रयास किया जाए कि अगर बन सके तो खाट बिस्तर को हटाकर किसी अच्छे वनस्पति के पत्तों पर अगर उसे सुलाया जाए तब भी फर्क पड़ना शुरू हो जाएगा। जैसे नीम का पत्ता है, छिवला का पत्ता है, अर्जुन का पत्ता है, आम्र पल्लव है, ऐसे पल्लवों को बिछाकर और उस पर उसको सुलाया जाए तो इसका अंतर शरीर पर आने लगेगा। धरती से लगाव जरूर रखना चाहिए, क्योंकि धरती में अर्थ होता है, एक्स्ट्रा एनर्जी जो है वो अर्थ हो जाती है, ग्राउंड हो जाती है, जिससे एनर्जी का लेवल सही हो जाता है। तो ये बात हम हर आदमी को बताते हैं कि ये प्रोटेक्शन आदमी को बरतना चाहिए। और ये हर जगह सुलभ भी है, ऐसा नहीं है कि ये दुर्लभ चीज़ें हैं। वो आसपास के माहौल में जब जाएंगे, आसपास की एरिया में जाएंगे तो आपको ये सब पत्ते मिल जाएंगे। और धरती तो हर जगह है, धरती पर सोने की क्रिया है। सेंधा नमक सबसे कॉमन चीज़ है। हाँ, सेंधा नमक लेने समय वो भूखा हुआ सेंधा नमक लेना हमको पसंद नहीं है। वो जा कर के ढली मिलती है जो कड़ा पत्थर की नुमा होता है, उसको लेकर के पीस करके अपने यूज़ करना चाहिए, क्योंकि वो सिंधु नदी के किनारे का नमक है। हम काला नमक को नहीं बोलते, लेकिन सिंधु नमक को बोलते हैं। ये कुछ हमने चंद उपाय बताए जो कि हम लोग अपने जीवन में करते हैं, और हम अपने रोगियों को व्यवहारिक रूप में यही बात बताते हैं कि इतना काम करो। ये बिना पैसे का उपाय है और प्राकृतिक उपाय है। प्राकृतिक उपाय को करने से फायदा हो जाता है। पैर के भाग को, अगर वो बैठा हुआ है तो पैर के भाग को घुट्टी तक किसी बर्तन में वही सेंधा नमक घोल करके, घोल बहुत ज़्यादा नहीं घोल करके, 1 लीटर में 10 ग्राम के हिसाब से घोल करके और उसमें पैर रख करके बैठना चाहिए। उससे भी बहुत ज़्यादा अंतर पड़ता है। आँख की रंग बदल जाते हैं, चेहरे की आकृति बदल जाती है, ये सब क्रिया होती है। ठीक है, ये मेरा एक सलाह रहा। ये कैंसर, यहाँ तक कि जो गले में नेक लग जाता है, लोगों के गला मोड़ नहीं पाते, उन सबको इंसान ने सिर्फ 1 मिनट में आराम दिया है और ठीक किया है। मैं बात कर रहा हूँ सिंगरौली में रहने वाले जिनका नाम है लोटा बाबा। उन्होंने खुद उस बीमारी का पूरा अध्ययन किया, समझा। जहाँ पर लाखों करोड़ की दवाइयाँ हैं, वहाँ छोटे से जड़ी बूटियों को पानी में मिलाकर लोटे का प्रयोग करके इन्होंने उस बीमारी से लोगों को मुक्ति दी। आज बहुत से लोग हैं जो इस इलाज से आराम पाते हैं, नहीं तो इतनी महंगी दवाइयाँ और डॉक्टरों के फीस से बेचारे उलझे रह जाते हैं।